नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी की मां हीराबा नहीं रही, मोदी ने मां को मुखाग्नि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार सुबह 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गईं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वे मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वे शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 बजे UN मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वे 100 वर्ष की थीं। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की शिकायत भी थी। केंद्र से मिली राहत, तिलहन और तेल के भंडारण पर लगी स्टॉक लिमिट हटाई। नए साल के साथ ही तेल और तिलहन के कारोबारियों को सरकार की ओर से बड़ी राहत मिलने जा रही है। खाद्य सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तेल तिलहन से स्टॉक लिमिट हटाने का आदेश जारी किया। 31 जनवरी के बाद तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट का नियम प्रभावी नहीं होगा। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, परीक्षा की चयन सूची जारी। MPPSC के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा की चयन सूची जारी कर दी गई। इसके साथ ही अर्जित अंक की सूची भी जारी हुई। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यहां डायरेक्ट लिंक उपलब्ध कराई जा रही है। इस भर्ती के तहत 160 सीटों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। मेडिकल विशेषज्ञ भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन 27 जुलाई 2022 को जारी किया गया था। मध्य प्रदेश में मार्च से लागू हो सकती है नई व्यवस्था। मध्य प्रदेश में अगले साल मार्च से नए आधार कार्ड बनाने का काम निजी एजेंसीज को सौंपने की तैयारी है। ये सिस्टम लागू होने के बाद ऑपरेटर्स को एजेंसी ही मासिक वेतन देगी। मशीनें भी लगाने की जिम्मेदारी एजेंसी की ही होगी। किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो सीधे एजेंसी पर कार्रवाई होगी। ये एजेंसी नए आधार कार्ड बनाने और बायोमेट्रिक अपडेशन का काम कर सकेंगी। जिलों में निगरानी की जिम्मेदारी कलेक्टर्स की होगी। अगले साल विद्यार्थियों का डेटा डिजी लॉकर में होगा अपलोड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का डेटा डिजिटल प्रारूप में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अपने दायरे में आने वाले संबद्ध कॉलेजेस के छात्रों की जानकारी शामिल है। अब जल्द ही राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी और डिजी लॉकर के उपयोग को विद्यार्थियों के डेटा अपलोड किया जाएगा। ये काम 15 जनवरी तक पूरा करना है। अधिकारियों के मुताबिक विदेशों में नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों से जुड़े दस्तावेज जांचने में आसानी होगी। 48 घंटे में बदलेगा मौसम, 8 संभागों में कोल्ड डे की चेतावनी। मौसम ने करवट का दौर जारी है। तेजी से गिरते पारे और कई सक्रिय सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश के मौसम में जल्दी बदलाव देखने को मिलेगा। 31 दिसंबर की रात प्रदेश में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो तापमान में तेजी से गिरावट का दौर जारी है। लगातार कोहरे और धुंध से कई जिलों में विजिबिलिटी अपने न्यूनतम के स्तर को पार कर गई। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया गया। अगले हफ्ते से टूटना शुरू होगा भाजपा कार्यालय, विस्फोट से नहीं गिराएंगे। भाजपा अपने 10 मंजिला हाईटेक कार्यालय का निर्माण जल्द शुरू कर देगी। अभी तक तैयारी ये थी कि 2023 के चुनाव में जाने के पहले पार्टी का हाईटेक दफ्तर तैयार हो जाए, लेकिन केवल 10 महीने बाकी होने की वजह से रणनीति में बदलाव किया गया है। ये नया दफ्तर चुनाव के पहले नहीं बनेगा, बल्कि 31 साल पुरानी इमारत को गिराने का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा। संगठन ने तय किया कि पुरानी इमारत को जल्दबाजी में विस्फोटक से नहीं गिराया जाएगा। पुरानी इमारत में 20,000 वर्ग फीट पर कार्यालय और 27,000 वर्ग फीट पर दुकानें बनी हुई हैं। इंदौर में फिलहाल शुरू नहीं हो सकेगी कोरोना के वेरिएंट की जांच। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच चिंता की बात है कि इंदौर में फिलहाल कोरोना के वेरिएंट का पता लगाने वाली जांच नहीं हो सकेगी। जांच के लिए सैंपल भोपाल ही भेजने होंगे। दरअसल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने MGM मेडिकल कॉलेज को वेरिएंट का पता लगाने वाली जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन तो उपलब्ध करवा दी, लेकिन मशीन के छोटे मोटे पार्ट और जांच के लिए जरूरी केमिकल दिए ही नहीं। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए बड़ी खबर, परीक्षा पैटर्न में बदलाव। MP बोर्ड के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इस बार परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा 10वीं की परीक्षा 1 मार्च से 27 मार्च 2023 तक आयोजित की जाएगी, जबकि 12वीं की परीक्षा का आयोजन 2 मार्च से किया जाना है। सीएम की पहल पर 75 ट्रेनर्स कराएंगे योग क्रियाएं।
इंदौर में आने वाले प्रवासी भारतीयों को यहां 3 दिन योग क्रियाएं करवाई जाएंगी। ये सारी योग क्रियाएं इंदौर के टॉप योग ट्रेनर्स कराएंगे। इसके लिए 75 योग ट्रेनर्स को चुना गया है, जो प्रवासी भारतीयों के लिए होटल्स में उपलब्ध रहेंगे। वे प्रवासी भारतीयों की सुविधा के अनुसार उन्हें होटल परिसर, बगीचे आदि में योग कराएंगे। दरअसल महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसी माह एक अभिनव पहल की। इसके लिए स्वच्छता में 6 बार देश में अव्वल रहा इंदौर अब स्वस्थ रहे, इसके लिए योग मित्र अभियान शुरू किया गया है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।